श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। धर्माधर्म। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, बाबा धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? भीष्म पितामह बोले, राजन, वेद प्रणहितो ही धर्मा। वेद भगवान का ही रूप है। जिन चीजों को वेदों ने स्वीकार करने के लिए कहा है वे चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। जिन चीजों का वेदों ने तिरस्कार किया है वे अधर्म के अंतर्गत आती हैं। जिसमें दूसरे का हित हो अर्थात दूसरे की भलाई हो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसमें दूसरे को पीड़ा पहुंचे उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आइए अब हम बाबा भीष्म की इस बात का विस्तार करके देखते हैं। एक बार देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, वानी भांति नहीं पावऊं कोई। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि मेरा विवाह विश्व मोहिनी से हो जाए। अब आप लोग बताएं कि रूप देने में क्या नारद का हित हो रहा था? क्या भगवान को अपना रूप देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। रोगी अगर परहेज वाली चीज को मांगे तो उसे कभी नहीं देनी चाहिए। तभी आप रोगी का हित कर रहे हैं। भगवान ने भी नारद के बारे में सोचा कि ये अंधे कुएं में गिरने जा रहे हैं, परंतु मैं इन्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने नारद को बंदर का रूप दे दिया। इसी प्रकार जो किसी अंधे कुएं में गिरने वाले की मदद करता है वह उसका हित नहीं अनहित कर रहा है। अतः यह बहुत बड़ा अधर्म है। गलत काम करने वाले को जो रोकता नहीं बल्कि उसकी मदद करता है वह व्यक्ति अधर्मी है। देखिए, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। कलयुग में दान का चरण ही शेष रह गया है। कि प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। अच्छे काम को करने की प्रतिज्ञा करके उसे शीघ्र पूरा करना चाहिए। बुरे काम को टालते रहना चाहिए। परंतु कलयुग में अच्छे काम से लोग दूर भागते हैं और बुरे काम को बहुत जल्दी कर डालते हैं। हमने मोबाइल पर देखा कि एक लड़का किसी लड़की को भगा लाया। अब तो उसके पास तमामों लड़कों की भीड़ लग गई। तमामों लोग उसकी सेल्फी ले रहे थे। उसका बड़ा सम्मान हो रहा था, मानो उसने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया हो। वास्तव में अच्छाई का लोप हो रहा है। जिस लड़के ने लड़की को भगाया उसने कौन सा धर्म किया, और जो लड़की भाग कर आई उसने कौन सा पुण्य कमाया। जिसकी लड़की भाग गई उससे जाकर कोई हाल चाल नहीं पूछता। जो लड़की भगा लाता है उसके पास तमामों लोग जाते हैं। सच पूछिए तो अधर्म का साथ देने वाला अधर्मी ही होता है। वो चाहे जितना पूजा पाठ करे, कल्याण नहीं हो सकता। किसी दुखी प्राणी की सहायता करो, असहाय की मदद करो, अच्छे लोगों की भलाई करो, माता पिता गुरुजनों का आदर करो, तब तो आप धर्म पर चल रहे हैं। हमें मन से निश्चल होना चाहिए। छल कपट, चोरी, दंभ, हिंसा ये सभी अधर्म हैं। कुछ पाप हम आँखों से, कुछ मुंह से, कुछ कान से, कुछ हाथ से और कुछ पैरों से करते हैं। ये सब अधर्म के अंतर्गत आते हैं। आँखों से किसी पर कुदृष्टि डालना, उस पर मोहित होना भी पाप है। किसी अच्छे व्यक्ति को गुस्से की नज़र से देखना भी पाप है। हमें आंखें इसलिए मिली हैं कि हम साधु संत सज्जन पुरुषों को देखें। दुष्टों को देखने से कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? कानों से अच्छी बातें सुने, किसी भले आदमी की बुराई सुनना भी पाप है। नाक को हम बचाए रखें ताकि हमारी और हमारे परिवार की नाक ऊंची बनी रहे। जिह्वा से अच्छे आदमी की तारीफ करें, बुरे आदमी की तो बड़ी तारीफ कर रहे हो परंतु अच्छे आदमी की बुराई कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा पाप है। कलयुग में तो लोगों के साथ कितनी भी भलाई करो
परंतु वे बुराई करने में नहीं चूकते। हाथों से हम दान पुण्य करें, अच्छे अच्छे काम करें, किसी की हिंसा करना, चोरी करना पाप है। पैरों से हम गलत रास्ते पर न चलें। अगर हमने सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर पांव रख दिया तो हम अधर्मी हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, गुण और अवगुण प्रत्येक पुरुष में होते हैं। राजन, दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। प्रत्येक पुरुष में देखो तो कुछ गुण है तो अवगुण भी है। हमें किसी के गुणों को धारण कर लेना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। जैसे सूप अच्छाई को ग्रहण कर लेता है, परंतु जो अच्छाई को छोड़कर बुराई को ग्रहण करता है वह चलनी के समान है। अच्छी संगत करने से अच्छे गुण आते हैं और बुरी संगत करने से बुरे गुण आते हैं। अतः हमें कुसंग को छोड़ देना चाहिए। मारीच रावण के कुसंग से मौत के घाट उतारा गया। अधर्म का पक्ष करने वाला एक दिन समूल नष्ट हो जाता है। जैसे अधर्म का साथ देने वाले दुर्योधन के सभी साथी समाप्त हो गए। रावण का साथ देने वाला कुंभकर्ण समाप्त हो गया और धर्म का साथ देने वाले विभीषण अमर हो गए। अधर्म पर चलने वाले का जड़ से विनाश होता है और धर्म पर चलने वाला धीरे धीरे हरियाता है। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है और जहाँ अधर्म है वहीं कलयुग है। जुआ, शराब, दुराचरण, छलदंभ, कपट, हिंसा, इनमें कलयुग का वास है। एक बार कलयुग का आगमन सुनकर समस्त ऋषिवृंद भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, विधाता, कलयुग के प्रभाव से हम कैसे बच पाएंगे? ब्रह्मा ने कहा, तुम नैमिष में जाकर भगवान की तपस्या करो, कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। आज कुछ लड़कियों की ऐसी मांग है कि जात पात को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए ताकि हम मनचाहा वर ढूंढ सकें। अब विचार करो, क्या यह बात धर्म के अंतर्गत आती है? एक हिंदू लड़की ने मौसी के लड़के के साथ विवाह कर लिया, क्या यह धर्म की बात है? अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना क्या उचित है? अपनी जात को बदल देना क्या उचित है? दूसरी जात में विवाह कर लेना क्या उचित है? ज्योतिषकार लिखते हैं कि उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण वर होई, निश्चय वर की मृत्यु हो, बचा सके ना कोई। उच्च वर्ण की कन्या हो और निम्न वर्ण का वर हो तो वर की निश्चय ही मृत्यु होती है। लोग कहते हैं, हम इस बात को नहीं मानते। मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? एक सज्जन ने कहा, पंडित जी, आज हम देख रहे हैं कि जो लोग अधर्मी और पापी हैं उनके साथी बहुत अधिक हैं और ऐसे व्यक्ति ही बहुत सुखी दिखाई पड़ रहे हैं। जो धर्म पर चल रहा है वह दुखी है और उसके साथी बहुत कम है। हमने कहा, कलयुग का प्रभाव है। ज्ञानियों को मूर्ख समझा जा रहा है, मूर्ख विद्वान माने जा रहे हैं, परंतु कलयुग में धर्म पर चलने वाले को दुख इसलिए अधिक मिल रहा है ताकि उसकी जड़ बनी रहे। अधर्मी को सुख इसलिए मिल रहा है ताकि उसकी जड़ मिट सके। वर्ण संकर संतान विनाशकारी मानी जाती है, इसलिए लोगों को अपनी जाति में ही विवाह करने योग्य के साथ ही विवाह करना चाहिए, अयोग्य से नहीं। सभी जातियां जिस दिन एक में मिल जाएंगी उसी दिन संसार का विनाश हो जाएगा। आज सबसे अधिक अकाल मृत्यु हो रही है। कोई जहर खाकर मर रहा है, कोई नदी में डूबकर मर रहा है, कोई फांसी पर चढ़ रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई अपने पति की हत्या करके दूसरे के साथ भाग रही है, कोई अपनी जात छोड़कर दूसरी जात से विवाह कर रहा है। यही सब अधर्म है। हमारे धर्म ग्रंथ इसकी निंदा करते हैं। आज अच्छे संस्कारों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे वही समय आ जाएगा जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परंतु अभी तो कलयुग बहुत बाकी पड़ा है। भगवान का अवतार कैसे होगा? अगर अवतार नहीं होगा तो कोई न कोई महापुरुष जरूर अवतीर्ण होगा। अगर सत्य मानो तो कलयुग का प्रभाव बढ़ाना बंद कर दो, अन्यथा भगवान बाद में अवतार लेंगे और हम लोगों की जड़ पहले ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी हालत में हमें धर्म से वंचित नहीं होना चाहिए। हमारी रास्ता ठीक होनी चाहिए, हमारा आसन अडिग होना चाहिए। हमें भले व्यक्ति की प्रशंसा, उसकी उन्नति से जलन नहीं होनी चाहिए। हमारा साथ अच्छा होना चाहिए। हम दुष्टों से दूर रहना चाहिए। हमें जितेंद्रिय बनना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। तभी हम इस कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं।
जिस सेवक का स्वामी धार्मिक हो, ऐसे स्वामी की निंदा जो सेवक अपने कानों से सुनता है, उसे गौवध का पाप लगता है। परंतु दुष्ट स्वामी की प्रशंसा सुनना भी सेवक के लिए पाप है। दुष्ट के साथ से तो नरक में रहना भी अच्छा है। प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप दुष्ट था, अतः प्रहलाद ने उसका सारा मोह छोड़ दिया। विभीषण का भाई रावण दुष्ट था, अतः विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। इसी प्रकार मनुष्यों को दुष्टों का साथ छोड़ देना ही उचित है। भीष्म पितामह ने कहा, राजन, मनुष्य को अन्न जल सोच विचार कर सेवन करना चाहिए। हमने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए हमारी बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण मैं द्रौपदी चीरहरण के समय दुर्योधन से कुछ नहीं कह पाया। वैसे तो जहाँ पर अधर्म हो रहा हो उसे रोकना चाहिए, यदि रोक न पाए तो उस सभा से चला जाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा पाप पड़ता है। आज मैं जो बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, ये उसी पाप का दंड है। मनुष्य जान नहीं पाता कि धर्म का रास्ता किधर है, अतः उसे सत्संग करना चाहिए, वेद पुराणों को सुनना चाहिए, तभी उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान हो सकता है। धर्म पर चलना बड़ा कठिन है, यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा होती है, परंतु धर्म पर चलना बंद नहीं करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्टों को उठाया, परंतु उन्होंने धर्म पर चलना बंद नहीं किया और आखिर में उनकी विजय हुई। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देकर देखते हैं कि आखिर यह कितने कष्ट सहन कर सकता है। राम ने स्वयं तमामों कष्ट उठाए और आखिर में राज सिंहासन के अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने 11,000 वर्ष राज्य का सुख भोगा। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, उनके धर्म की अच्छी अच्छी बातें मान लेनी चाहिए, परंतु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अपने धर्म पर मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे धर्म की को अपनाना ठीक नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।